हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांडा लूफी और बाकी सबको अपने साथ राइट फ्लैंक फॉरेस्ट में ले आती है, जहां सभी मिंक्स उनका स्वागत करते हैं। और अब वहां पर नामी और चॉपर भी आते हैं, जिन्हें देखकर लूफी और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब नामी रोते हुए लूफी को गले लगा लेती है और उसे सांजी के बारे में कुछ बताती है। तो अब एपिसोड 756 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किनेमोन और कांजीरो, जो उस पानी के बहाव के साथ बहकर उस हाथी से नीचे गिरने लगे थे, वह अभी उस हाथी के पैर के ऊपर लटके होते हैं। अब कांजीरो बोलता है, तो अब हम कहाँ हैं? और अब वह दोनों नीचे की ओर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें थाउजेंड सनी दिखाई देता है, जिसे देखकर किनेमोन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से वहीं पर पहुंच गए जहां से हमने यह सब कुछ स्टार्ट किया था। कांजीरो बोलता है, तो अब नेकोज़ोएमोन को वापस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। किनेमोन बोलता है, पर वह बिल्ली तो गीली होकर मिट गई थी ना। और तभी उन दोनों के चेहरे पर इंक गिरता है और अब वह तीनों ऊपर की ओर देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह बिल्ली गीली हो चुकी होती है पर अभी तक मिटी नहीं होती। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है पर अभी भी उसने हार नहीं माना होता। पर उसकी हालत देखकर वह तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और किनेमोन बोलता है, यह तो एक कैट मॉन्स्टर है। और अब वह बिल्ली वापस ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करती है। कांजीरो बोलता है, तुम कर सकते हो नेकोज़ोएमोन, अपनी पूरी ताकत लगा दो। पर तभी वह बिल्ली वापस नीचे की ओर फिसलने लगती है और अब वह सभी पानी के अंदर गिरने वाले ही होते हैं कि तभी वह बिल्ली अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रोक लेती है। उस बिल्ली की हालत देखकर किनेमोन सोच रहा होता है कि अब यह बिल्ली और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और अब किनेमोन बोलता है, देखो सूरज डूब रहा है, तो अब हम वापस शिप पर चलते हैं और कल वापस इस हाथी के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि राइट फ्लैंक फॉरेस्ट में लूफी और बाकी सब मिंक्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं एक मिंक जोरो को पीने के लिए अल्कोहल देता है और बोलता है, यह एक स्पेशल वाइन है और इसे मंकी वाइन बोलते हैं, इसे मैंने अपने ही हाथों से बनाया है। वहीं दूसरे मिंक अब जोरो के गाल से अपनी गाल को रगड़ने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर जोरो बोलता है, तुम लोग थोड़ा दूर नहीं हट सकते? वह मिंक्स बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, तुम हमारे साथ खेलो। जोरो गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, तुम यह बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। जिस पर लूफी उसे बोलता है कि इतना गुस्सा मत करो जोरो, क्या तुम देख नहीं रहे कि यह हमारी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और तुम इनसे रूड की तरह बात कर रहे हो। जोरो चिल्लाता हुआ बोलता है, पर इस तरह मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। वहीं पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और पेट भर के खा रहे होते हैं। अब उसाप वहाँ पर मीट खाता है और बोलता है, यह मीट तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, तो मुझे बताओ यह आखिर किस चीज़ का मीट है? जिस पर कैरोट उसे बताती है कि यह हिप्पो, एलिगेटर और फ्रॉग के मीट्स है, क्योंकि हम बालों वाले जानवर नहीं खाते। अब उसाप पूछता है, तो आखिर तुम लोग हमारा इस तरह से वेलकम क्यों कर रहे हो? कैरोट बोलती है, क्योंकि तुम हमारे सेवियर के दोस्त हो। और तभी वहाँ पर कोई तेज़ी से भागता हुआ आता है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और वह कोई और नहीं बल्कि ब्रुक होता है। ब्रुक के सभी कपड़े फटे होते हैं और ब्रुक लूफी और बाकी सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रुक बोलता है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम सभी ठीक हो। लूफी बोलता है, हम तो ठीक है, पर आखिर तुम्हें क्या हुआ है? ब्रुक बोलता है, मुझे माफ़ कर दो लूफी, मैं सांजी को नहीं बचा पाया। तभी उसाप बोलता है, ब्रुक आखिर मोमो कहाँ है? यह सुनते ही ब्रुक उसाप को एकदम से चुप कर देता है और बोलता है, वह ठीक है, पर उसे यह मिंक्स पसंद नहीं। लूफी पूछता है, पर क्यों, यह तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। ब्रुक बोलता है, नहीं, उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है और उस रूम से बाहर नहीं निकल रहा, पर यह बात हमारे लिए अच्छी है। यह सुनकर लूफी बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो? अब ब्रुक बोलता है, लूफी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वह लूफी को अपने साथ लेकर जाने लगता है और वह जाते हुए जोरो को भी अपने पास बुलाता है और अब वह सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। ब्रुक बोलता है, तो किनेमोन कहाँ है? लूफी बोलता है, वह हमारे साथ ऊपर नहीं आया, पर वह आता ही होगा। ब्रुक बोलता है, यह अच्छी बात है। अब ब्रुक बोलता है, मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है कि तुम लोग इन मिंक्स के सामने सामुराई और लैंड ऑफ वानो जैसे शब्द यूज़ मत करना। अगर तुमने यह शब्द यूज़ किए तो यह लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तुम पर गुस्सा भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि वह तुम्हें हेट भी करेंगे। लूफी पूछता है, पर सामुराई शब्द ही क्यों? ब्रुक उसे बता रहा होता है कि तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और उस रूम के अंदर कुछ मिंक्स आते हैं
और बोलते हैं आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया ब्रोन क्रॉप्स। और उन्हें देखकर ब्रुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जोरो बोलता है अभी उसने क्या कहा, कॉर्प्स। और अब उन्हें वांडा की बात याद आती है कि राइट फ्लैंक फॉरेस्ट में तुम्हें तुम्हारा दोस्त कॉर्प्स मिलेगा। अब उसाब बोलता है तो वह इस कॉर्प्स के बारे में बात कर रहे थे। वांडा बोलती है हम इसे इसी नाम से बुलाते हैं। और अब वांडा की मुंह से पानी आता है और वह बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में ऐसे भी रेज होते हैं। और अब सभी डॉग मिंक्स ब्रुक को बाइट करने लगते हैं। और अब वांडा बोलती है हम डॉग मिंक्स को हड्डियाँ चबाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब वह सभी वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी चॉपर लूफी से बोलता है तो लूफी आखिर लॉ कहाँ है। लूफी बोलता है वह अपने दोस्त से मिलने वेल फॉरेस्ट गया है। तभी नामी चिल्लाते हुए बोलती है पर इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हम सांजी के बारे में क्या करें। जोरो बोलता है जैसा कि मैंने पहले कहा वह एक लेटर छोड़कर गया है, मतलब वह ठीक होगा। लूफी बोलता है हाँ मुझे नहीं लगता कि वह किडनैप हुआ है। नामी गुस्सा होते हुए बोलती है मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। चॉपर बोलता है हमें माफ़ कर दो लूफी, हम सांजी को बचा नहीं पाए। तभी फ्रैंकी बोलता है आखिर तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब बोलता है हाँ फ्रैंकी सही बोल रहा है, जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो तुमने हमसे कहा था कि तुम बिग मॉम पायरेट से फाइट कर रहे हो। उसके बाद हम यहाँ पर जू पहुँचे जहाँ हमें हाथी के पीठ पर बोलने वाले जानवर मिले और एक डिस्ट्रॉय सिटी। पहले हमने सोचा कि मिंक हमारे दुश्मन हो सकते हैं, पर जैसा हमने उनके बारे में सोचा था उसका सब कुछ उल्टा हुआ। और यह लोग हमें सेवियर्स के दोस्त क्यों बोल रहे हैं। रॉबिन बोलती है तो क्या नामी तुम हमें सब कुछ स्टार्टिंग से बताओगी। आज से 11 दिन पहले जब तुमने ड्रेसरोसा छोड़ा तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब नामी उन्हें सब कुछ बताना स्टार्ट करती है। अब नामी बताती है कि ड्रेसरोसा से निकलते ही बिग मॉम की सिंगिंग शिप हमारे पीछे पड़ गई और उस शिप में वही 2 बंदे थे जिनसे लूफी फिशमैन आइलैंड पर मिला था, पेकोमोस और बैरॉन। पर उनके साथ एक और बंदा था, वर्स्ट जनरेशन का गैंग बैजी। और मेरे ख्याल से शायद वह बिग मॉम का सबऑर्डिनेट बन चुका है। वह हमसे सीजर को छीनने के लिए आए थे और उस वक्त हमारे पास वहाँ से निकलने का कोई भी चांस नहीं था। हमें पता था कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। पर उस वक्त ट्रांसपोंडर्स नील पर सांजी ने लूफी से एक परमिशन मांगी, जिस पर लूफी ने उससे कहा था कि तुम बिग मॉम पायरेट के साथ जो चाहो वो कर सकते हो, बस जू तक सेफ पहुँचना। और अब हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम पायरेट्स थाउजेंड सनी पर अटैक कर रहे होते हैं, पर ब्रुक थाउजेंड सनी को उन अटैकों से बचा रहा होता है। चॉपर बोलता है तो क्यों ना हम गोन कैनन का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाए। सांजी बोलता है हमारे पास उतना कोला नहीं है तो हमें कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा। और अब सांजी उन लोगों को अपना आइडिया बताता है, जो सुनकर सीजर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिस पर सांजी बोलता है अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें यह प्लान लेकर चलना होगा। और अब वह लोग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। बिग मॉम पायरेट उनकी ओर कैनन फायर करते हैं, पर तभी ब्रुक दौड़ता हुआ जाता है और अपने सोल प्रेड अटैक से उन सभी कैनन्स को हवा में ही जमा देता है। अब वह कैनन्स नीचे शिप पर गिरने लगते हैं, पर तभी चॉपर रंबल बॉल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। तभी सांजी सीजर को चॉपर की ओर फेंकता है। चॉपर सीजर को एक बैग की तरह इस्तेमाल करते हुए उन सभी कैनन्स को कैच कर लेता है, जिस पर गुस्सा होते हुए सीजर बोलता है तुम लोग मुझे ऐसे बैग की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। चॉपर बोलता है अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और अब वह सीजर को एक बॉल की तरह बनाकर ऊपर आसमान में फेंक देता है। सांजी स्काई वॉक करते हुए सीजर के पास जाता है और उसे एक किक करके सीजर के अंदर बंधे सभी कैनन्स को बिग मॉम पायरेट के शिप की ओर फेंक देता है। बिग मॉम पायरेट्स अपने शिप को उन कैनन से बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनके शिप का एक साइड डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीजर नीचे पानी में गिर रहा होता है, पर तभी सांजी उसे बचा लेता है और उसी वक्त नामी रेन क्लाउड का इस्तेमाल करके वहां पर बारिश करवा देती है, जिससे वहां चारों ओर कोहरा छा जाता है। और उस कोहरे का फायदा उठाते हुए वह लोग वहां से भाग जाते हैं। और यह कहानी सुनकर वहां बैठे लूफी और बाकी सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। रॉबिन पूछती है तो उसके बाद तुम्हें जू तक पहुंचने में कितने दिन लगे। नामी बोलती है हम अगले ही दिन जू पहुंच गए थे, क्योंकि जू उस वक्त ड्रेसरोसा के काफ़ी ज़्यादा करीब था। चॉपर बोलता है हम आज से 10 दिन पहले जू आ गए थे। रॉबिन बोलती है वह जो टाउन डिस्ट्रॉय हुआ है वह भी 2 हफ्तों के अंदर ही हुआ है। वांडा बोलती है तुम सही बोल रही हो, आज से 10 दिन पहले हमारी पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर उसी दिन नामी और बाकी सब यहाँ पर आए और यह हमारे लिए एक मिरेकल था। अगर हमें उस टाइम पे थोड़ा करेज और चॉपर के मेडिसिन्स नहीं मिलते तो मोको मोको डोकेमो के सभी लोग कोई मदद न मिलने के कारण मारे जाते। यह सुनकर वहाँ सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फ्रैंकी बोलता है मुझे पता है कि यह तुम्हारे साथ अभी हुआ है और इस बारे में याद करके तुम्हें काफ़ी बुरा फील हो रहा है, और अगर तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहती तो हम तुमसे नहीं पूछेंगे। वांडा बोलती है नहीं, मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगी। और तभी एक मिंक वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और बोलता है डूके सामा जग चुके हैं। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के कारण वांडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नामी वांडा से बोलती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांडा,
अब चॉपर अपना बैग उठाता है और बोलता है मैं उनकी कंडीशन एग्जामिन करने जा रहा हूँ। और तभी उसके पीछे 2 मिंक भागते हुए आते हैं और बोलते हैं हमें तुमसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है चॉपर। और तभी वह मिंक वांडा से बोलती है कि डूके डॉगस्टॉर्म ने कहा है कि वह हमारे सेवियर्स से मिलना चाहते हैं। वांडा बोलती है ठीक है, और अब वह लूफी से बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। लूफी पूछता है यह डॉगस्टॉर्म कौन है। वांडा लूफी को बताती है कि वह मोकोमो डुकेमो कंट्री के डूके हैं, मतलब वह हमारी कंट्री के रूलर है। और जब से यह कंट्री डिस्ट्रॉय हुई है तब से वह कोमा में थे। और इस कंट्री में एक नहीं बल्कि 2 रूलर है, किंग ऑफ द डे डूके डॉगस्टॉर्म और किंग ऑफ द नाइट मास्टर कैटवीपर। और यह दोनों रूलर्स जू आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। यह सुनकर वहाँ पर सभी शांत हो जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।